क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि जिस भगवान श्री कृष्ण के पास पूरी दुनिया का राजपाट था, वो अपनी सबसे प्रिय राधा के बिना आखिर कैसे रहे? मतलब हम सब जानते हैं कि कान्हा और राधा का प्रेम बिल्कुल अलौकिक था, लेकिन क्या कभी गहराई से ये सोचा है कि राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य क्या था? अपने अंतिम समय में उन्होंने कृष्ण से ऐसा क्या मांग लिया जिसके तुरंत बाद कृष्ण ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी सबसे प्रिय बांसुरी तोड़ दी? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, और यकीन मानिए, इसे सुनकर अच्छों का दिल पिघल जाता है। तो चलिए इस बेहद खास और भावुक चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज वो सच सामने आने वाला है जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इस पूरी कथा के केंद्र में एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो बड़ा ही रहस्यमयी सवाल है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को आखिर क्यों तोड़ा और उससे फिर कभी क्यों नहीं बजाया? ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक और गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है, और यही सवाल हमारी आज की इस चर्चा की असल नींव है। अब इस वियोग की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से राधा का मन मोह लेते थे। ये तो हम सभी सुनते आए हैं। लेकिन कंस का वध करने और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। जाते समय राधा ने कृष्ण से एक पक्का वचन लिया था कि मृत्यु से पहले उन्हें अपने कान्हा के दर्शन जरूर होंगे। शास्त्रों की माने तो 100 वर्षों का ये जो लंबा वियोग था ना, वो असल में श्री दामा के एक श्राप का नतीजा था। और इसी बीच राधा का विवाह अभिमन्यु, जिन्हें रायान भी कहा जाता है, उनसे हो गया। राधा ने अपना सांसारिक वैवाहिक जीवन पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन सच तो यही है कि उनका हृदय हमेशा सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ही धड़कता रहा। समय बीतता गया। जब राधा अपनी सभी सांसारिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो गईं, तब अपनी वृद्धावस्था में वो अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण से मिलने सीधा द्वारका जा पहुंची। जरा सोचिए, इतने लंबे वर्षों के इंतजार और वियोग के बाद भी उनके भीतर अपने प्रियतम के दर्शन की वो लालसा कितनी प्रबल रही होगी। दुनिया की तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद उनका बस एक ही अंतिम लक्ष्य था, श्री कृष्ण। लेकिन द्वारका पहुंचकर राधा ने जो देखा वो उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। वहां कृष्ण अब एक महान राजा बन चुके थे। उनके भव्य महल में रुक्मिणी, सत्यभामा और 16,800 रानियां थीं। अब एक तरफ राधा के मन में बसे वो वृंदावन वाले नटखट बेफिक्र बांसुरी वादक कान्हा, और दूसरी तरफ द्वारका के इस विशाल महल के स्वामी एक अत्यंत व्यस्त राजा कृष्ण। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। और हैरानी की बात तो ये है कि द्वारका की उस चकाचौंध में राधा को कोई पहचान ही नहीं पाया। सिर्फ कृष्ण के करीब रहने के लिए राधा ने बिना किसी हिचकिचाहट के महल में एक सेविका यानी दासी के रूप में काम करना शुरू कर दिया, बस इसलिए ताकि काम करते करते कभी कभी कृष्ण के दर्शन हो जाएं। लेकिन श्री कृष्ण राजपाट में इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे कि राधा को वो अपनापन, वो पुराना साथ मिल ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं कृष्ण की वो प्यारी सी छवि उनके मन से धूमिल न हो जाए। इसी भारीपन और वियोग के चलते राधा ने एक रात चुपचाप द्वारका का वो भव्य महल हमेशा के लिए छोड़ दिया और बहुत दूर जंगल के एक एकांत गांव में जाकर रहने लगी। वक्त अपनी चाल चलता रहा। राधा अब बहुत बूढ़ी और शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुकी थीं। उन्हें आभास हो गया था कि उनका अंतिम समय अब बिल्कुल करीब है। जंगल के उस सन्नाटे और एकांत में उन्हें कृष्ण की याद बहुत ज्यादा सताने लगी। तब अपने अंतिम पलों में उन्होंने अपने मन ही मन में कृष्ण को पुकारा और उन्हें उनका वो पुराना वचन याद दिलाया कि मृत्यु से पहले वे दर्शन जरूर देंगे। ये कोई साधारण पुकार नहीं थी, ये एक सच्चे भक्त की वो आर्त पुकार थी जो ब्रह्मांड चीरकर सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। और फिर वही हुआ। राधा की वो मौन पुकार सुनते ही श्री कृष्ण अपना सारा राजपाट, सारे काम वहीं छोड़कर दौड़ा दौड़े उस एकांत वन में पहुंच गए। जब उन्होंने राधा की वो अत्यंत दयनीय हालत देखी ना, तो वो भीतर तक बुरी तरह भावुक हो गए। अपनी सारी राजशाही भूलकर उन्होंने राधा को अपनी बाहों में थाम लिया और रूंधे हुए गले से बस इतना कहा, हे राधे, मुझसे कुछ मांगो। जरा सोचिए इस दृश्य के बारे में। ईश्वर अपने सच्चे भक्त के लिए ब्रह्मांड के सारे नियम एक पल में पीछे छोड़ देते हैं। उस भावुक क्षण में राधा ने क्या मांगा,
कोई मोक्ष नहीं, कोई राजपाट या दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु नहीं। उनकी अंतिम इच्छा सच में बेहद भावुक करने वाली थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैं अपने जीवन के इन अंतिम क्षणों में आपका सिर्फ वही रूप देखना चाहती हूँ जो मैं वृंदावन में देखती थी। मैं बस आखिरी बार आपकी वही सुरीली बांसुरी सुनना चाहती हूँ। ये शब्द उनके प्रेम की असीम निस्वार्थ शुद्धता को दर्शाते हैं। राधा की ये बात सुनते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और एक ऐसी सुरीली, मधुर और करुणामय धुन बजानी शुरू की जो शायद ही कभी किसी ने सुनी हो। कहते हैं कि वो धुन इतनी दिव्य थी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड वहीं ठहर गया। दोनों की आंखों से बस प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी और उसी मीठी धुन को सुनते सुनते राधा ने बहुत ही शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन यहाँ सबसे अद्भुत और चौंकाने वाला सच ये है कि राधा की कोई साधारण मृत्यु नहीं हुई थी। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उनका शरीर धीरे धीरे एक बेहद चमत्कारी दिव्य रोशनी यानी एक प्रकाशपुंज में बदल गया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल जगमगा उठा और देखते ही देखते वो रोशनी सीधे श्री कृष्ण के हृदय में जाकर समा गई। अब मन में ये विचार आ सकता है कि ऐसा कैसे हुआ। दरअसल गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार राधा कोई साधारण इंसान थी ही नहीं। वो साक्षात शक्ति थी और कृष्ण शक्तिमान। जिस तरह हम ऊर्जा को पदार्थ से या सूरज को उसकी रोशनी से अलग नहीं कर सकते ना, ठीक वैसे ही राधा और कृष्ण कभी दो थे ही नहीं। राधा सीधे कृष्ण की आत्मा में हमेशा के लिए विलीन हो गई। वहां कोई पार्थिव शरीर, कोई मिट्टी की देह बची ही नहीं जिसका अंतिम संस्कार किया जा सके। और सच कहूं तो यही एकमात्र कारण है कि पूरी दुनिया में कहीं भी राधा रानी की कोई समाधि या शमशान नहीं मिलता। राधा के इस तरह विलीन हो जाने के बाद श्री कृष्ण अंदर से पूरी तरह टूट गए। जो भगवान पूरी दुनिया को मोह माया छोड़ने का ज्ञान देते थे ना, वो आज अपनी राधा के विरह में व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगे। कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि अब इस संसार में उनके पास वो प्रेम नहीं बचा जिसके लिए वे बांसुरी बजाते थे। उसी क्षण, उस अपार दुख और विरह में श्री कृष्ण ने अपनी उस सबसे प्रिय बांसुरी को अपने ही हाथों से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे हमेशा के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। और ध्यान दीजिए, इस बांसुरी के टूटने का मतलब सिर्फ किसी वाद्य यंत्र का टूटना बिल्कुल नहीं था। राधा के जाने के बाद कृष्ण का वो जो नटखट और गोपाल वाला स्वरूप था, वो मानो हमेशा के लिए खत्म हो गया। जिस बांसुरी की गूंज से पूरी सृष्टि चला करती थी, वो आज राधा के बिना हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गई थी। इसके बाद से श्री कृष्ण केवल एक गंभीर योगेश्वर बनकर रह गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने बाकी बचे पूरे जीवन में कभी कोई बांसुरी नहीं बजाई। राधा और कृष्ण की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने में नहीं है, बल्कि ये त्याग, लंबी प्रतीक्षा और पूर्ण समर्पण में बसता है। ये पूरी घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बिना राधा के स्वयं ईश्वर भी अधूरे हैं। उनका प्रेम किसी शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का एक शाश्वत, अनंत मिलन था। और ऐसी मान्यता है कि आज भी जब कोई पूरे और सच्चे मन से सिर्फ राधा पुकारता है, तो कृष्ण सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आते हैं। तो अगर सच्चा प्रेम भौतिक शरीर की सीमाओं से परे है और आत्माओं को अनंत काल के लिए एक कर देता है, तो राधा और कृष्ण का ये महान त्याग आज की हमारी भक्ति और प्रेम की समझ को किस प्रकार बदलता है? ये एक ऐसा गहरा प्रश्न है जो शायद युगों युगों तक हमारे मनों में गूंजता रहेगा। अमर और सच्चे प्रेम की इस कहानी के पीछे जो समर्पण का असली भाव है ना, बस उसे समझना ही हमारी वास्तविक साधना है। इस बेहद गहरे और आध्यात्मिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।